चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर हमारे 10 का, जो कि कौन सा है, सर्कल्स। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 का। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। वो कह रहे हैं क्वाड्रिलेटर है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि उस क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या है, एक सर्कल है। हमें प्रूफ करना है कि जो AB प्लस CD है वो किसके इक्वल होगा, AD प्लस BC के इक्वल। तो ये फिगर हमें गिवन है, ये क्वाड्रिलेटर है, इसकी चार साइड और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल, और हमें प्रूफ करना है ये वाली चीज। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो बहुत इजी से स्टेप्स है, तो उनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखो मैं पॉइंट A की बात करती हूँ। किसकी बात, पॉइंट A। यहाँ लिखोगे 4.A इस तरीके से। फिर आपको पता है कि कौन सी थ्योरम थी, एक हमने 10.2 थ्योरम करी थी। वो थ्योरम क्या कहती थी, हमारे पास ये कहती थी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, आर इक्वल इन लेंथ। कि अगर हमने कोई पॉइंट, जैसे मैं इधर वाली फिगर देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सर्कल है, अगर मैंने इस पॉइंट से, ये टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, मतलब ये एक ही पॉइंट पे टच होगा। तो अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स टच कर रहे हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है, इक्वल। अब इस फिगर में ध्यान से देखो, ये पॉइंट है A और इस A पॉइंट के लिए ये P पे टेंजेंट है ना, और ये S पे टेंजेंट, मतलब AP और AS क्या है, टेंजेंट है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो AP होगा और वो AS होगा, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। सिमिलरली D के लिए DS और DR, C के लिए ये और B के लिए ये और ये पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अब देखो हम इन्हें ही क्या लिखेंगे, इक्वल। अब यहाँ पर आ गया हम इस वाली स्लाइड के ऊपर। अब इसमें देखो कैसे करेंगे। अब पॉइंट, पहले आपको पूरी थ्योरम लिखेंगे। अब पॉइंट A लिखा, पॉइंट A के लिए क्या हो जाएगा, AP और AS। ये वाला पॉइंट A है, इसके लिए AP और AS। अब नेक्स्ट किसके लिए, B के लिए देखते हैं हम। B के लिए क्या होगा, BP और PQ। अब देखो आप लिखने को तो BP और BQ ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, BQ इक्वल्स टू BP। बट मैं सजेस्ट क्या करूंगी कि जिधर AP लिखा है उधर वाली साइड ही क्या लिखोगे आप, BP। फिर आगे जो स्टेप है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो यही चीज करोगे, BP किसके इक्वल है, BQ के, और यहाँ लिख दोगे पॉइंट B के लिए। फिर पॉइंट C को देखो। अब पॉइंट C डायग्राम में देखेंगे CQ और CR। अब CQ किधर वाली साइड जाएगा, जहां BQ है, ताकि एक साथ मैच हो रहे हो। तो मैं इधर क्या लिखूंगी, CQ, और इधर क्या लिखूंगी, CR। फिर सिमिलरली पॉइंट D के लिए। अब फिर डायग्राम में देखा DR और DS ये क्या होंगे, इक्वल। तो CR और DR एक साइड पे जा रहे होंगे, तो यहाँ पर गया DR और इक्वल में आ गया DS। अब इसका मतलब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जितने भी हमारे पास ये चार इक्वेशन आई हैं, हम इन चारों को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इन चारों को ऐड। तो देखो ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो, अब AP और BP को प्लस करना, मतलब डायग्राम में देखिए AP और BP, अगर इन दोनों को मैंने प्लस करा तो ये क्या बन गया हमारे पास, AB प्लस आगे CR और DR, इन दोनों को प्लस करा तो ये क्या बन गया, CD। फिर AS और BQ को तो कुछ नहीं कर सकते हम, BQ और CQ को कर सकते हैं। BQ और CQ को करा तो क्या बन गया, BC, और AS और DS को ऐड करेंगे, AS और DS से क्या बन गया, AD। यही चीज देखो हमें क्या करनी थी, प्रूफ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन डन होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। थैंक यू।